YouTube चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ प्रस्तुति अपनी लेकर तुलसीदास द्वारा कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 3। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उखर कोरा। अब लक्ष्मण कहते हैं कि परशुराम जी, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप अपने साथ जो है काल को ही बुलाकर ले आए हो और बार बार जो है ये अपना फरसा मुझे दिखाकर कहते हो कि हो ना हो अब मैं तेरा अंत जो हूँ कर दूंगा। अब जनी देई दोसु मोहि लोगू, कटुबदी बालकू बद जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मन मर निहार भा साचा। अब परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि इस सभा में जितने भी लोग हैं अब वो मुझे दोष मत देना। ये जो बालक बार बार कटु वचन कह रहा है इसको मैंने बहुत मौका दिया, परंतु ये जो है चुप नहीं हो रहा और हो ना हो अब मैं जो हूँ इसका वध ही करूँगा। कोसी कहा छमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गणही न साधु, खर कुठार में अक्रुण को ही, आगे अपराधी गुरुदोई। अब विश्वामित्र भी जो है वो कहते हैं कि अब इस छोटे से बालक को क्षमा कर दो, इसके अपराध को। कहते साधु लोग जो होते हैं वो बालक के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं और बार बार कहते ये कुठार दिखाकर आप भी जो हो इसको डरा रहे हो और आप किसके द्रोही बन रहे हो? अपने गुरु के ही अपराधी और द्रोही बन रहे हो। यहाँ तो कहूँ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाते यही काटी कुठार कुठारे, गुर ही उरन होता श्रम थोड़े। अब जो परशुराम है वो ये कहते हैं कि बार बार जो है आप मुझे कहते हो शील धारण करो, शील धारण करो। कहते मैं भी जो हूँ अब तक शील ही धारण करे हुआ था और इस बालक के जो गुनाह हैं, जो अपराध हैं उनको छोड़ रहा था। और कहते अब ये नहीं मान रहा तो मैं जो हूँ चाहे अपने गुरु का द्रोही कहलाऊँ चाहे अपराधी कहलाऊँ, मैं जो हूँ अपने कुठार से इसको मारूंगा ही मारूंगा। गादी सुनू के हृदय हंसी, मुनही हरियारे सूझ, आय में खान न ऊख में अजो न बूझ अबूझ। अब वो कहते हैं कि विश्वामित्र जो है हंसकर कहते हैं मुनि को हरा ही हरा सूझता है। मतलब जिस व्यक्ति के भुजाओं में बल होता है उसे विजय ही विजय दिखाई देते हैं। कहते परंतु आप एक गलती कर रहे हो, राम और लक्ष्मण को जो है एक साधारण सा जो है क्षत्रिय समझ रहे हो, परंतु ये साधारण क्षत्रिय नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे लोहे से बनी हुई खांड और गन्ने की खांड एक बराबर नहीं होती, गुड़ की डली तो जो है खांड जो है गले में जाते ही घुल जाती है, परंतु लोहे से बनी हुई खांड को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसी तरह ये राम और लक्ष्मण भी जो हैं लोहे की खांड के समान है। आप इनके प्रभाव को समझो और इस छोटे से बालक को क्षमा कर दो। केहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा, माता पिता ही उर्नी भय निके, गुरु रहा सोचू बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो तो सारे संसार में जो है प्रसिद्ध है। आप माता पिता के तो ऋण से जो हो मुक्त हो चुके हो और अपने गुरु का ऋण भी जो है उतारना चाहते हो। उनके ऊपर क्या ऋण था? उन्होंने जो है शिव के धनुष को जो है संभाल कर रखा था। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब अनय व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब वो कहते हैं कि आपके ऊपर एक ही ऋण बचा है और वो किसका ऋण है? गुरु का। और वो ऋण किसके माथे मर रहे हो आप? कहते हैं मेरे। और कहते बहुत दिन हो गए और उस पर ब्याज भी जो है बढ़ता ही जा रहा है। आप जो हिसाब का किताब करने के लिए जो हो बुला लाए हो तो ऐसा करता हूँ मैं भी अपनी थैली खोल देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम जी को फिर क्रोध आ जाता है और जैसे ही वो अपना फरसा उठाते हैं सारी सभा जो है वो हाय हाय करने लग जाती है। भृगुबर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो निर्दोही, मिलने कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरी के पाड़े। अब वो कहते हैं कि ये श्रेष्ठ गुरु, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो और शत्रुओं राजाओं के भी क्या हो शत्रु। मैं भी जो हूँ आपको अभी तक जो हूँ ब्राह्मण समझकर ही छोड़ रहा था, परंतु कहते मुझे ये लग रहा है कि आप जो हो वीर नहीं हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, लखन उतर आहूत सिरिस, भृग बर कोपु किसान, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल पान। अब जो है ब्राह्मण देवता जो है सभी बड़े बड़े जो थे सारे महल में घबरा जाते हैं और सब क्या कहते हैं? अनुचित है अनुचित है अनुचित है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है चाहे वो गुरु हो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजा हो,
बालकों पे अपने हथियार का प्रयोग नहीं करते। अब जब वो नहीं रोक पाते हैं तो इतने में ही राम देखते हैं बात बिगड़ती जा रही है और वो तिरछे नैनों से जो है लक्ष्मण को देखते हैं और अपने नैनों से ही उसे इशारा करते हैं कि तुम चुप हो जाओ। और ऐसे में जो है राम अपने मधुर वाणी से, शीतल वाणी से जो है परशुराम को मीठे वचनों से शांत करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी तुलसीदास द्वारा कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और आशा करती हूँ आपको ये भाग 3 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।